है, चाहे सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी, बेड़ी तो बेड़ी है, लोहे की बेड़ी भी तकलीफ देती है और सोने की बेड़ी भी बंधन में वो भी जकड़न बनते रहती है। तो आपको त्याग दोनों करना है। काय का त्याग करना है? पाप का भी त्याग करना है और पुण्य का भी त्याग करना है। परंतु पुण्य को अभी मत छोड़ देना। पुण्य कहाँ तक चलेगा? कौन से गुणस्थान तक पुण्य चलेगा? चल रहा है अरहंता पुण्य फला, प्रवचन सार में अरहंता पुण्य फला, ये पुण्य का फल, जब पुण्य तो है, जब पुण्य का फल कहाँ प्रकट होगा? 13वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान जब अरहंत बनोगे, जब अरहंत बनोगे उसका भी वैभव जो मिलेगा वो भी पुण्य का फल ही है। तो पुण्य को त्यागो नहीं, पुण्य अपने आप छूट जाए। जैसे पेड़ है, पेड़ में पुष्प आए, कली आई, कली में से क्या निकलेगा? पुष्प में से फल निकलेगा। फूल अपने आप परंतु फूल को ही तोड़ के फेंक दिया तो फल कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए उसको आपको जमना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा। कहाँ तक? जब तक उसका फल नहीं आता तब तक उस पुण्य को हमें छोड़ना नहीं है, संचित करते जाना। और एक दिन अनंत अवस्था प्राप्त होगी और वो पुण्य का फल प्रकट होगा और सब कुछ छूट जाएगा, संसार छूट जाएगा। तो ऐसे संसार का त्याग करने के लिए 4 घातिया कर्मों का नाश करना पड़ेगा। महान शत्रु है 4 घातिया कर्म, ये नहीं भागते जल्दी और सब पाप रूप है। 4 घातिया पाप रूप है। 4 घातिया की कितनी प्रकृति हो गई? नहीं, 4 घातिया की प्रकृतियां कितनी है? उनके भेद ज्ञाना वर्णी के 5, दक्षिणा वर्णी के 9, मोहिनी के 28 और अंतराली के 5, कितना हो गए? 47 हो गए। 47 प्रकृतियां ही खतरनाक है। इनको जीत लिया तो फिर तो बाकी तो सब निकल जाए। लेकिन 14वें गुणस्थान के अंत समय तक ई ऊ रू लू नहीं, ये 5 अक्षर बोलने तक सिद्ध बनना है। तो 5 इतना समय लगता है उतने में सिद्ध बनेगा। तब तक 85 प्रकृतियां हैं। अंत समय में 85 प्रकृतियों को नाश करता है तब सिद्ध बनता है। तो कर्म कहाँ तक जाएंगे? 13वें 14वें के अंत तक, उपांत तक। अंत में फिर 12 या 13 प्रकृतियों को नाश करके और मोक्ष पद प्राप्त होगा। तो ये कर्म तो चलते रहेंगे, परंतु हमें अपना कौन सा गुणस्थान बनाना है वो देखना है। जितने परिणामों की विशुद्धि रहेगी, जितने आचार्य श्री बाहुबली महाराज जी कहते थे, आप चाहे समय सार पढ़ लो, चाहे नियम सार पढ़ लो, चाहे प्रवचन सार पढ़ लो, चाहे सारे सार पढ़ लो, लेकिन जब तक परिणाम विशुद्धि नहीं होगी सब निस्सार है, सब निस्सार है। आप केवल ओम का ध्यान लगा लो, आप नमोकार के अरहंत का ध्यान लगा लो, उसके एक एक अक्षर का ध्यान लगा लो, और जहाँ ध्यान लगाओगे विशुद्धि बढ़ेगी, वही आपका सार है। तो हमें पढ़ना नहीं है, फिर पढ़ना ही नहीं, पढ़ेंगे कि नहीं? फिर पढ़ना तो है, लेकिन उसमें परिणाम विशुद्धि कैसे हो वो देखना। और जितनी निर्मलता अंदर होती जाएगी, एक दिन वो निर्मलता ही हमें भगवान बना देगी। तो ऐसे ही हमें प्रयास, देखो मनुष्य पर्याय मिली है, बड़ी दुर्लभ पर्याय, बहुत दुर्लभ है। वो अपन को समझ में नहीं आती। आधी तो बीत गई, आधी चली गई, अब कितनी रहेगी ये भी नहीं गारंटी नहीं, कितनी है गारंटी है क्या? कोई पल भर की गारंटी नहीं है। तो कम से कम यह दुर्लभ पर्याय अब तुम्हारा कब मिलेगी कुछ नहीं पता, पर जो मिली है उसी को सार्थक बना लो। जितना मेरे से हो सकता है, जितना मैं त्याग कर सकता हूँ। आपको खाने पीने के लिए मना नहीं कर रहे, खूब खाओ। देखो जो मोक्ष जाता है वो भिखारी मोक्ष नहीं जाता, कभी भी देखना। भिखारी मोक्ष जाता है क्या? भिखारी मोक्ष नहीं जाता। जिसके पास 3 लोग की दौलत है वही मोक्ष जाएगा। सारा भोग के जाएगा, ये आत्मा कम नहीं है, सारा भोग करेगा। 3 लोग की संपदा सारा भोगेगा, उसके बाद नष्ट करके फिर मोक्ष जाएगा।
कभी भिखारी को मोक्ष नहीं मिलता। मंदिर में कुछ मांगना नहीं चाहिए भगवान से। नहीं मांगनी आपको फिर मांगे मिलेगा। आप भगवान की भक्ति करो। चक्रवर्ती पद, तीर्थंकर पद, नारायण पद, सत्यनारायण पद, बलदेव पद, ये जितने पद हैं ये सबको आपको भक्ति से मिलेंगे। आपको डोनेशन दे के नहीं मिलेगा। और जी उसको तो ये भी चाहिए सही जो तत्व समझे। तो मैं ये बोले आपकी भक्ति ही सब काम कराएगी। आपकी भक्ति ही 3 लोग का नाथ बनाएगी। आपकी भक्ति ही आपको 3 लोग की संपदा आपके चरणों में डालेगी। सारी भक्ति का कमाल है। जैसी भक्ति आप करोगे सब प्रकार का भोग लेकर के अंत में वो शक्ति आ जाएगी, वो गजब नारद सेना ला जाएगी कि आप कर्म को नष्ट करने की ताकत रख सकोगे। देखो कर्म का उदय मात्र कर्म का उदय क्या कर ही पाते। अरे कर्म कुछ नहीं है, आप आत्मा की शक्ति तो जगाओ। और जिसने आत्मा की शक्ति जगाई ये कर्म ऐसे ऐसे भागेंगे कि पलट के देखने वाले नहीं है। पर अपनी आत्मा को हमने कमजोर बना लिया, अपनी आत्मा को निर्बल बना लिया। अभी क्या करें, कर्मों का उदय नहीं होता। कर्म का उदय तो है, सबको है, लेकिन एक बार निर्भय बन जाओ और आत्मा का बल दर्शाओ, आपको जरूर कर्म नष्ट होंगे और एक दिन हम भी सिद्ध भगवान बनेंगे। जय अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय।